होता है। मान लीजिए मैंने स्टोर कर लिया, फ्रेंचाइजी ले ली, अब वो कोई माल एक्सपायर हो गया, उसका क्या करना होगा? आगे प्रिया गोल्ड पे 10% हमें मिलता है और आप ये 10% कस्टमर को दे रहे हो, इसका राज बता दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हूं राजस्थान के दौसा में, और दौसा में किसी भाई ने ये मार्ट ओपन किया है, नया मार्ट है। और जैसा कि मैं आप लोगों को इधर दिखा पाऊँ, 7 हेवन कंपनी ने इसको ओपन किया है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में आज आप लोगों को बताऊँगा, कैसे इन्होंने, जो ओनर है 7 हेवन कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, कितनी कॉस्ट आई, कैसे शुरू करता है, कितने स्क्वायर फीट से कम इसको कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना स्क्वायर फीट कंपनी शुरू करके इसको देती है स्टोर को। पूरा डिटेल में वीडियो देखना, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी कि कितनी फ्रेंचाइजी फीस होगी, कितना सामान, कहाँ से सामान आएगा, कैसे वापसी होगा, कोई रिटर्न है, ख़राब हो जाए, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को। क्योंकि देखो, मेरा अपना स्टोर है तो मुझे पता है कि माल एक्सपायर भी हो जाता है, उसको रिटर्न कैसे करते हैं। बड़ी चीज़ें हैं, सारी ढूंढ के निकालूंगा, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना। आप लोगों को एक एक बात पूछनी आज इनसे, ठीक है? तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं 7 हेवन कंपनी के मैनेजर से मिलाता हूँ। सर, आपका नाम? सर, मेरा गुड नेम है रणधीर मंडल, सीनियर सेल्स मैनेजर के प्रोफाइल पे हूँ मैं कंपनी में। अच्छा सर, देखो, मैं एज ए यूट्यूबर नहीं पूछूंगा आज, मैं एज ए कस्टमर आपसे, मेरे को फ्रेंचाइजी लेनी है, इस तरीके से मैं आपको सवाल करने वाला हूं। क्योंकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मुझ पे इसीलिए ट्रस्ट है। मैं एज ए कस्टमर बन के उनके सवाल पूछता हूं कंपनी वालों से कि किस तरीके के आप फ्रेंचाइजी, जो भी कुछ मैं पूछूंगा उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है सर? ठीक, थोड़ा सा आवाज़ तेज़ रखना। हाँ, कोई इशू नहीं, बताइए। तो सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि अगर मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है तो कम से कम कितना मेरा एरिया होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है कंपनी जो फ्रेंचाइजी देगी? देखिए, अगर एरिया की बात कहें तो यहाँ पे मिनिमम से कंपनी मिनिमम 300 स्क्वायर फीट से स्टार्ट करती है, और मैक्सिमम 10,000 स्क्वायर फीट तक का सेटअप देते हैं। 10,000 तक का लगा कर देते हैं? 10,000 स्क्वायर फीट तक का सेटअप कंपनी देती है। अच्छा, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो आपका जो जैसे कि बजट होता है, हर स्टोर की साइज़ अलग होती है, तो साइज़ के हिसाब से उसका बजट होता है। तो आपके हिसाब से जो आपका बजट होता है, उस बजट के अकॉर्डिंग आप स्टोर की साइज़ ले सकते हैं। जी। और एक चीज़ और पूछनी है सर मेरे को, स्टार्टिंग में जैसे मेन तो यही है कि फ्रेंचाइजी, जी भाई कितनी फ्रेंचाइजी फीस लगेगी इस कंपनी की? क्या मतलब जैसे 300 स्क्वायर फीट है उसका भी सेम रेट और बढ़ा लेगा, फ्रेंचाइजी फीस सेम ही होगी? हाँ, अगर मैं फ्रेंचाइजी की अगर बात करूँ, फ्रेंचाइजी फीस की, ठीक है, तो कंपनी की जो फ्रेंचाइजी फीस है वो है 2,10,000 प्लस 18% GST। वो छोटे स्टोर या बड़े स्टोर सभी के लिए इक्वल है। अच्छा। बिल्कुल सेम है, और उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। इससे कोई अलग हिडन चार्ज मैंने देखा है, कई कंपनियां, मेरे पास मैसेज आते हैं, कई कंपनियां क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लेते, बाद में हिडन चार्जेस बता देते कि ये था, वो था। ऐसा कोई चार्ज? मैं एक जेन्युइन काम करने जा रहा हूँ और ग्राउंड की चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हूँ और आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन काम करने के लिए आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। तो इसमें हिडन का क्या मतलब? हमें अगर अच्छे से काम करना है और आगे प्रोग्रेस करना है, प्रगति करना है, आगे डेवलप करना है, तो हम आपके साथ उस तरह से पेश आएंगे जो रियल में होना है, जो हो रहा है, जो इस पर हम काम कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं, हम उसे वही काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको स्टैंडर्ड बताऊंगा कंपनी का, वो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही कंपनी आपको A to Z सेटअप प्रोवाइड करेगी। एक चीज़ और सर, जैसे आपने बताया 2,10,000 प्लस 18% GST। हाँ जी। सॉफ्टवेयर जो आप लगा के दोगे उसका क्या चार्ज रहने वाला है? सर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का चार्ज है 50,000। अगर आपका स्टोर का साइज़ बड़ा है तो वहाँ पे कंपनी 2 सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, जिससे आपको 2 सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, जिसके चार्ज होगा 1 लाख। यानी पर लॉगिन एक सॉफ्टवेयर की कीमत है 50,000। अगर एक सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करते हैं हम तो 50,000 ये जी, वो भी विद GST। विद GST जी। और एक चीज़, ये सॉफ्टवेयर का कोई टाइम है, वैलिडिटी है भाई? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल? ये जो अमाउंट होता है ना, ये अगले 5 ईयर तक के लिए वैलिड होता है।
5 साल तक कंपनी के थ्रू आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करती जाएगी, मतलब मिलती रहेगी। इसके बीच में जैसे अपडेशन या रिन्यूअल्स वगैरह आते रहते हैं जो कि चार्जेबल होते हैं, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं पेड करना। अगले 5 ईयर तक आप बिल्कुल सेफ हैं और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कंपनी आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। 5 साल तक अगर बीच में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी तो कंपनी मेंटेनेंस से रिगार्डिंग, अच्छा। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या जो भी हो, या अपडेशन रिन्यूअल जो भी हो, कंपनी A to Z सब कुछ आपको प्रोवाइड करती रहती है। एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को तो खैर पता ही है, मेरा अपना मार्ट है। अब सर से वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि फ्रेंचाइजी लेनी क्यों ज़रूरी है। देखो कोई नया बंदा है सर, मैं आपको बता देता हूँ। अब यही एक पैकेट है जी, अगर मैं नया बंदा हूँ, मेरे को फ्रेंचाइजी लेनी है ना, मैं इस पे MRP देखूंगा भाई, इस पे MRP 90 रुपये है जी। अब ये बेचना कितने का है, मुझे पड़ा कितने का मुझे पता ही नहीं है जी। ये हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर, ये हेल्प करेगा सर आपके इसके परचेजिंग के मामले में, तो कंपनी आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, नहीं जैसे कोई नया बंदा है, हाँ, उसको नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज नहीं है कितने का आता है, कितने का सेल करना है, तो वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक फिट नहीं होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका स्टोर है, स्टोर की साइज है, साइज के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे प्रोडक्ट की रेंज आ पाती है। आपको पता होगा कि जैसे मान लो आप 500 स्क्वायर फीट का सेटअप ले रहे हैं, ठीक है, तो 500 स्क्वायर फीट के स्टोर के अंदर में कितने प्रोडक्ट की रेंज आएगी, इसका अंदाजा आपको भी होगा। ठीक है, आपको जितना अंदाजा होगा उससे ज़्यादा कंपनी प्रोवाइड करके दे रही है यहाँ पे। वो चीज़ वो आप समझे नहीं, वो चीज़ अलग है, वो आप भी ठीक कह रहे हो। खैर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं नया बंदा हूँ, मुझे स्टोर ओपन करना है, अब मुझे कुछ नहीं पता कि भाई एक आइटम मुझे ये कितने का पड़ा है कितने का नहीं, वो मदद करेगा मेरा सॉफ्टवेयर उसमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ये जो इसके रेट होते हैं, मार्जिन होती है, ऑलरेडी ये इसमें सॉफ्टवेयर में फीड होते हैं। ये कितने का हमें पड़ता है और कितने का हमें सेल करना पड़ता है, डिस्काउंट करने के बाद वो टोटल उसमें आ जाता है। एक इस चीज़ का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जिसका भी नया स्टोर है ना, उसको तो फ्रेंचाइजी इसीलिए लेनी चाहिए। मेन तो यही है कि जिसको नॉलेज नहीं है ना, उसको फ्रेंचाइजी जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि मार्केट में कोई भी आज के डेट में सुपर मार्केट ओपन करना चाहता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। फ्रेंचाइजी बनी ही इसके लिए है कि जिनको नॉलेज नहीं है वो सीधा फ्रेंचाइजी ले, लेकिन मैटर करता है कि सर आप किसकी फ्रेंचाइजी लें। ठीक है, मार्केट के लेवल पे आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो आपके लिए हर पल सोच कर विचार कर आपके लिए काम करने जा रही है। ठीक है, तो इस मामले में 7 हेवन बहुत आगे है, काफ़ी आगे है। अच्छा, एक बार मैं आपके ना प्रोडक्ट देखना चाहूँगा सर। मैंने सामने उधर में प्रिया गोल्ड के बिस्किट के पास 10% डिस्काउंट देखा है, एक बार वहाँ पे चल के आके सर पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, उधर से आ जाएंगे सामने से। चलो आ जाओ, आ जाइए। तो सर ये देखिए, जब मैं आया ना यहाँ पे आपके स्टोर में, हाँ जी, सबसे पहले मैंने ये देखा 10% ऑफर किस पे, प्रिया गोल्ड पे। और प्रिया गोल्ड एक ब्रांड है जी, मेरा खुद का स्टोर है, मुझे ये पता है कि प्रिया गोल्ड पे 10% हमें मिलता है, और आप ये 10% कस्टमर को दे रहे हो। इसका राज बता दो सर। इसका मेन राज है कि हमारे ट्यूटी सर, थोड़ा सा तेज बोलिए क्योंकि बाहर ना ढोल बज रहा है सर। एक्चुअली इसमें हमारा क्या है, कंपनी के साथ हमारा ट्यूटी साइन अप है। ठीक है, और जो भी ब्रांड है उनसे हम डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट की सप्लाई दिलवाते हैं, तो वहाँ पे हम आपसे आपको जो प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं बल्क में दिलवा रहे हैं, तो मार्जिन आपको उस हिसाब से मिल जाता है। कंपनी से डायरेक्ट आइए बाप जी, बीच में वेंडर नहीं है। वेंडर नहीं है, तो इसलिए आपको ये जो मार्जिन, बिल्कुल हमारा यही मेन काम है कि बीच का जो पॉइंट है कोई भी हो वो हम हटा देते हैं। आपको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की सप्लाई दिलवाते हैं जहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट मार्जिन मिलती है, और प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी एंड डेड स्टॉक का जो कंडीशन प्रिया गोल्ड जो कंपनी है ना सर, इसका मुझे ये पता है कि 10% ये हमें मिलता है खुद। हाँ, इसका स्टोर है 10%, और आप लोग कस्टमर को दे रहे हो 10%। बिल्कुल सर, दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लिखा भी है 10% डिस्काउंट। बिल्कुल सर, प्रिया गोल्ड ही है। बाकी और दूसरे में देख लें आप, गुड डे है, सभी में मतलब कुछ ना कुछ सभी पे आपका 10% डिस्काउंट है। नीचे वाले में आप देख लो, मोनाको है, फिर आपका ये बाय 1 गेट 1 बता रहे हैं आप। हाँ, ये सबसे नीचे वाले पे बाय 1 गेट 1 है, कोई भी ले लीजिए। हाँ, ये बाय 1 गेट 1 है पूरे जितने भी हाँ, ये नीचे वाला जितने भी लगे हुए सभी पे, पूरे पे बाय यूनिबिक के बिस्किट है, ब्रांड है। हाँ जी सर, ऐसा नहीं है कि लोकल है, और ब्रांड है सब कुछ, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, और जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे सारे ब्रांडेड मिलेंगे। हम लोकल प्रोडक्ट पे डील नहीं करते जी सर। ठीक है, चलिए आगे आके सर 1-2 आइटम और दिखा देते हैं। आइए। आज रस भी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ जी, तो ओपनिंग है तो रस तो रहेगा ही। तो ये मसाले हैं सर, जैसे हाँ जी, 10% डिस्काउंट है इस पे भी सर। जितने भी वैरायटी हैं मसाले की सभी पे 10% डिस्काउंट चला रहे हैं हम फिलहाल।
या मतलब ये चल ऐसा तो नहीं है सर कि भाई जैसे ओपनिंग कर दी उसके बाद डिस्काउंट खत्म ऐसा कर दे? कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना? ये ऐसा- ऑफर जो है ये साल के 365 दिन कंटिन्यू रहने वाले ऑफर हैं। जी जी। ये हमेशा कंटिन्यू रहते हैं। अच्छा 365 दिन तक आपके पास ये 10% continue। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन रहेगा ऑफर। नहीं कम ज़्यादा नहीं, जो कम हमने नहीं होगा, डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम नहीं होगा तो 10% डिस्काउंट। अच्छा अब इधर में आ जाते हैं सर, ये प्लास्टिक का सामान है जैसे जी। इस पे डिस्काउंट दे रखा आपने 20%। सर देखो ये सारे क्रॉकरी आइटम है, आगे प्लास्टिक्स भी है, ठीक है। तो वैरायटी जैसी है उस हिसाब से डिस्काउंट है। अभी इस रो में आप देखो 20% डिस्काउंट चल रहा है। ऊपर में ये 20%, ये सारे 20% डिस्काउंट चल रहे हैं। सर ये ऊपर 30% भी है। हाँ सॉरी, ऊपर हाँ ऊपर वाले पे 30% भी है, बीच वाले में 20% चल रहे हैं, सबसे नीचे वाले पे आपका जो है बाय वन गेट वन भी है। बाय वन गेट वन नहीं है सर, ये 30% है। 30% हाँ। ये 30% है। अच्छा प्लास्टिक का आइटम में सारे आइटम मिल जाएंगे हाँ जी। कंपनी हर आइटम प्रोवाइड करके दे देगी प्लास्टिक में। हाँ अभी हमने जो मतलब जो लोकेशन के नीड के अकॉर्डिंग जो होनी स्पेस चाहिए के वो, हाँ, रिकॉर्डिंग स्पेस अकॉर्डिंग तो आपने प्रॉपर माल है भर सर। दिया स्पेस इसमें। यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट का स्टोर है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस के अकॉर्डिंग बहुत से वेराइटियाँ हैं, बट अभी जो लोकेशन की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी वो चीज़ें हम यहाँ पे दे। ये कितना स्पेस है सर? ये सब टोटल 2500 स्क्वायर फीट का सुपर मार्केट 2500 स्क्वायर फीट में जी। है अभी फिलहाल ये। हाँ सर। हाँ तो इसके हिसाब से आपने थोड़ी थोड़ी चीजें सारी हाँ, मतलब इसके वैरायटियां हिसाब से सभी रख दी, लेकिन लोकेशन के नीड के अकॉर्डिंग जो चल सकता है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है सर ठीक है। अच्छा सर अब आ जाते हैं कॉस्मेटिक वाले सेक्शन में। पीएनजी का सेक्शन है ये बाय वन गेट वन का क्या है सर? सर ये बाय वन गेट वन देखिए, कंपनी के थ्रू हमें जो प्रोडक्ट मिले हैं उसका जितने मार्जिन है एक के साथ एक बाय वन खरीद। गेट वन फिर दे पा रहे हैं, ठीक है। और आपके इस पे 5% के भी डिस्काउंट चल रहे हैं, 5% डिस्काउंट चल रहे हैं, ये नीचे भी चल रहे हैं। मतलब हर कुछ भी प्रोडक्ट ले लो हाँ ऑन एमआरपी नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। सुपर मार्केट कुछ ना कुछ आप डिस्काउंट करके दोगे? डिस्काउंट चलना ही चलना है। ठीक है सर। आज रश ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है। एक चीज़ और बताइए सर, आ जाइए आप इधर, आ जाइए आप इधर आओ। अब सर जैसे एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, जेन्युइन क्वेश्चन है, और कोई माल एक्सपायर हो जाता है, मान लीजिए मैंने स्टोर कर लिया, फ्रेंचाइजी ले ली, अब वो कोई माल एक्सपायर हो गया, उसका क्या करना होगा? सर देखो एक्चुअली हमारी जो डील है सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ डील है, ठीक है। सर, तो थोड़ा यहाँ तेज से हमारी जो यहाँ पे डील है सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ ही है, जैसे एक्चुअल आईटीसी, ब्रिटानिया, पार्ले, नेस्ले, गोदरेज, डाबर, पीएनजी जितने भी हैं, ठीक है। तो इनके साथ डील होने के नाते हमें एक चीज़ का प्रॉफिट मिलता है, क्या? प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्सपायरी और डेड स्टॉक इसके कंडीशन हमें मिल जाते हैं। एक्सपायरी और एक्सपायरी जी, Dead। पहला एक्सपायरी और जो कि dead ब्रांडेड stock। प्रोडक्ट है जिसमें हम डील कर रहे हैं, तो आपकी एक्सपायरी 100% रिटर्न चली जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ डेड स्टॉक, यानी हर स्टोर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रह जाते हैं जो नहीं बिक पाते, तो वो डेड स्टॉक हो जाता है, तो उसको हम रिप्लेस करवा देते हैं। तो सर कह रहे हैं जो माल एक्सपायर हो जाएगा वो 100% 100% रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न और हो जो डेड स्टॉक होगा उसका वो हम रिप्लेस करवा देते हैं। उसको रिप्लेस करा के ये देंगे। यानी आपको कहीं भी किसी भी कीमत पे आपको नुकसान नहीं झेलना है। ठीक है। और एक चीज़ सर, मैंने स्टोर कर लिया, आज के दिन जैसा रस है होगा, अब 2-4-5 दिन में के बाद कुछ ना कुछ सामान शॉर्ट हो जाएगा, हाँ उसके बाद मुझे सामान कैसे मंगाना पड़ेगा सर? और देखो कौन देगा? हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई वेंडर के थ्रू होती है और वेंडर से हम प्रोडक्ट आपको कंटिन्यू दिलवाते हैं। तो आपके यहाँ का जो लाइनअप बना हुआ है जीएसटी पे बना हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे प्रोडक्ट की जितने की रिक्वायरमेंट है आप उतने का ऑर्डर लगाओगे और आपको तुरंत वो 24 आवर के अंदर सप्लाई मिल जाएगी। और मतलब जैसे इसका मेरे- काम जो होता है वो आपके स्टोर के बिलिंग मैनेजर के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा। अब आपके जैसे स्टोर के बिलिंग मैनेजर हैं, अब यहाँ पे 2 बिलिंग मैनेजर हैं, ठीक तो है। डेली का जो भी यहाँ पे सामान बिका उसकी रिक्वायरमेंट उनको पता चल जाती है कि सॉफ्टवेयर में कि कौन सा सामान बिका, कौन सा सामान बच गया और कितनी क्वांटिटी बची है। वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है? बिल्कुल सॉफ्टवेयर में आ जाता है। फिर हमारे पास उसमें इतना हमारा stock available है? उसमें हमारा एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये पता चलता है कि ये सामान आपका इतनी मात्रा में बची है, इतनी क्वांटिटी में तो ये बची है। सॉफ्टवेयर का एक और फायदा बता दिया सर ने, पहले नहीं है। बताया, अभी बताया। बिल्कुल। वही माल ये है, अब आपके कुछ भी जैसे है, बिलिंग उसमें मैनेजर कुछ हैं स्टॉक खत्म हो गया जी, तो वो अब नोटिफिकेशन आपके आएगा कि जैसे आपके बिलिंग पास मैनेजर हैं उनके पास नोटिफिकेशन आ गई, पता चला कि इस कैटेगरी, अब जैसे 2500 स्क्वायर फीट का उसमें बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, आपको एक्चुअली हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी याद नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें आपका सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। अब ये प्रोडक्ट है, एक मिनट सर, हाँ जी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मैं ये बता रहा था कि ये आपको नोटिफिकेशन देता रहता है, नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपको पता चल पाता है कि कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में बचा।
ये देखिए फिलहाल आज ओपनिंग के कारण थोड़ा रश ज़्यादा होने वाला है। दो बिलिंग काउंटर हैं। इस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, ये स्कैनर बार कोड सारा कंपनी प्रोवाइड कराएगी आप लोगों को। और रश देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त वाला रश है। आज ओपनिंग है, मेरे ख्याल से 10 लाख का कलेक्शन होने वाला है आज के दिन। अच्छा, अभी मुझे 2 कस्टमर मिले। वैसे कस्टमर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर एक बार छोटा सा एक शूट करना आपके साथ, आप बताइए मुझे कि कैसा लगा। तो मैम बताइए आप लोगों को यहाँ पे आके कैसा लगा? आज पहला दिन है, ओपनिंग है। अच्छा लगा। अच्छा लगा। डिस्काउंट वगैरह कुछ अच्छा है? कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। ये आपके सिटी में और भी मार्ट है इस टाइप का या नहीं है, पहला ही है ये? 1-2 मार्ट हैं, लेकिन उनसे अच्छा लगा मुझे। उनसे अच्छा लगा आपको? सर्विस वगैरह का तो कर अभी पता चलेगा आप लोगों को जैसे बिल कराओगे। वैसे रश कुछ ज़्यादा है इसलिए। हाँ, वैसे फैसिलिटी एसी वगैरह सब पानी कुछ सब अच्छा है। सारी बहुत बढ़िया है। साफ सफाई अच्छी फैसिलिटी बिल्कुल है। एकदम अच्छा है। चलिए थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये थी कस्टमर की फीडबैक कि उनको कैसा लगा यहाँ पे आके, और है भी अच्छा खासा साफ सुथरी जगह है। तो सर आपका एक जो कंपनी आपकी 7 हेवन, उसका एड्रेस कहाँ पे होने वाला है? सर हमारा एक ही हेड ऑफिस है और हमारा कहाँ पे हेड ऑफिस हम जो हमारा है हेड ऑफिस? में है, नोएडा में? सेक्टर 2 में। नोएडा सेक्टर 2 में है। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर पूरी डिटेल दे दूंगा। अगर किसी भाई को कंपनी की फ्रेंचाइजी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आया और डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, पूरी डिटेल में आप उसको देख लीजिएगा। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि मुझे इस तरीके का स्टोर करना। सर अवेलेबल 24 घंटे अवेलेबल है? अवेलेबल है सर। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आप लोगों को फ्रेंचाइजी लेने क्या क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। एज ए कस्टमर बन के मैंने सर से पूछा और इन्होंने मेरे ख्याल से ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया, अच्छा खासा दिया है। तो जो आप लोगों के सवाल होने चाहिए थे वो सवाल किए हैं मैंने। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल रह गया हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ फ़ोन करके पता कर लीजिएगा नंबर। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।